हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पे स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 791 रेटेड 42 का फर्स्ट प्रॉब्लम ऑटो बस के बारे में। क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे कोडिंग प्लेटफॉर्म पे होने वाली कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन का मैं ब्रीफ आपको सिर्फ बताता हूँ। लाइक ये जो पार्ट है आपका, ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम वाला पार्ट है एंड सिर्फ ये वाला पार्ट जो है आपको बेनिफिशियल होगा, उसके आगे वाला पार्ट भी। ओके, तो क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ कि आपके पास टोटल n नंबर ऑफ व्हील है, ठीक है। एंड आपके पास टोटल दो तरह के बसेस हैं। तो दो तरह के बसेस इस तरह से हैं कि एक बस है फर्स्ट टाइप जिसके 4 व्हील्स हैं एंड दूसरे टाइप के बस हैं जिसमें 6 व्हील्स हैं। ओके, सो आपको ये बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ बस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे एंड मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ बस प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर जो आपके पास नंबर ऑफ टायर्स दिए हुए हैं अगर वो कहीं पे फिट नहीं आ रहे, मीन्स उससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ बस नहीं बन रहा होगा। लाइक मैं अगर दे दूँ 3 तो यहाँ पे ना ही 4 में सेट करेगा क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 व्हील चाहिए कम से कम, तो यहाँ इसके लिए 6 व्हील चाहिए, तो 3 व्हील में एक भी बस नहीं आ रहा होगा। तो उस केस में आपको जैसे -1 प्रिंट करना। ओके, सो मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बसेज आपको बताने हैं सच डेट कि जो नंबर ऑफ व्हील होगा वो n इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट टेस्ट केस को देखो तो 4 के लिए अगर एक ही बस होगा जो सिर्फ फर्स्ट टाइप का ही होगा। 7 है तो नहीं हो रहा, अब देखें क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। 24 वाले केस के लिए अगर हम 4 मिनिमम जो है, मिनिमम 4 बस होने चाहिए। तो अगर हम 6 वाले व्हील के लिए बसेज देखना शुरू करेंगे तो टोटल 4 बस में 24 व्हील्स हो जाएंगे एंड 6 बस में आपका जो है वो 24 व्हील्स हो जाएगा अगर हमने फर्स्ट टाइप का लिया तो इस तरह मैक्सिमम एंड मिनिमम हमारा जो है वो इसके लिए आ रहा। तो सिमिलरली गिवन एन के लिए आपकी जो है आपको निकालना है। ओके, सो अब सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, लेट सपोज कि हमारा जो फर्स्ट टाइप बस है वो एक्स है जिसमें 4 व्हील है, तो ये एक्स है एंड 6 व्हील वाला जो बस है उसमें वाई है, मतलब ये वाई नंबर ऑफ बस है और ये एक्स नंबर ऑफ बस है। तब आपका क्या होगा, अगर आपका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है तो 4x प्लस 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, n होगा जो कि आपका दिया हुआ है। तो बेसिकली ये n जो है वो व्हील दिया हुआ है, तो टोटल इतने व्हील होंगे, एक बस में 4 व्हील हैं तो एक्स नंबर बस में 4 इंटू एक्स, सिमिलरली 6 इंटू वाई, तो टोटल व्हील इतने हो गए। तो 4x प्लस 6y इक्वल टू n होने वाला है। ओके, सो यहाँ से अगर हम अब ये इक्वेशन को बस हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू n/2 होगा। और ये n/2 कहने का मतलब है ये एक इंटीजर आएगा। तो इससे अगर हम अब प्रीवियस स्टेप पे जंप करते हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये n/2 तभी होगा जब ये n जो होगा वो इवन नंबर होगा, ठीक है। एक एक जैसे नहीं होगा सर, 3 हमारा कभी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। तो इस तरह आप दे सकते हो जी, ऑड नंबर के लिए वो कहीं पे फिट नहीं आएगा क्योंकि वो 4 एंड 6 का सम हमेशा कहीं ना कहीं पे आएगा। तो हमेशा n जो होना चाहिए वो एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर 7 के लिए आपका आंसर जो है वो -1 दिया हुआ, तो आप समझ रहे हो जहाँ पे भी आपका ऑड नंबर n मिल जाएगा तो वहाँ पे हमें -1 प्रिंट करना। ये तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे आ गई। n अगर एंड 1 है तो हमारा हो गया -1, ठीक है। अब n अगर इवन है तो क्या करेंगे, तो अब हम बात करते सीधे कि n इवन है, n/2 करेंगे, मीन्स n/2 हो रहा तो ठीक है, n इवन नंबर है। तो यहाँ तक अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 2x यहाँ पे था, हाँ 2x प्लस 3y इक्वल टू बेसिकली n/2 हो जाएगा। और मैं क्या करता हूँ, n/2 को मान लेता हूँ m जैसा, बार बार मुझे n/2 नहीं लिखना, तो हम इसको m मान लेते हैं या इसको एक नया n डैश मान लेते हैं, ऐसा कुछ। तो मैं m से ही आगे समझूंगा इसको। अब 2x प्लस 3y इक्वल टू एक दूसरा इंटीजर हो गया। अब इसकी वैल्यू ऑड इवन कुछ भी हो सकती है, ये समझ रहे हो, क्योंकि y2 मैंने कर रखा है। तो अब जो एक नया इंटीजर मिला वो ऑड इवन कुछ भी हो सकता है। लाइक 6 था तो 6/2 करने के बाद ये तो 3 हो सकता है, ऑड हो सकता है यहाँ पे। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज नहीं करना कि m अब ऑड होगा या इवन होगा, m अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू
लाइक 2 होगा हमेशा, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या हो रही है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू m है, और हमें अब इससे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो मिनिमम कब होगा, m को मिनिमम रखने के लिए हमें इससे मैक्सिमम नंबर से डिवाइड करना होगा, तो मैक्सिमम हमारा 3 है, तो 2 और 3 के केस में हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास 3 है, तो मैक्सिमम नंबर 3 से हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आपका 3 कंडीशन हो सकता है, या तो अपना परफेक्टली डिविजल हो गया तो 0 रिमाइंडर, 1 आ सकता है रिमाइंडर, या तो 2 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो आपका m/3 नंबर ऑफ बस होगा इस केस में। अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, लाइक ये m की वैल्यू यहाँ पे 4 होती है, तो 4/3 करते हैं, ठीक है, तो 4/3 करते तो 1 + 1 मीन्स 1 यहाँ पे रिमाइंडर आता, 1 एज ए क्वेश्चन आता। तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या करोगे, आप 3 से किसी को डिवाइड किए हो, कुछ नंबर यहाँ पे है और एक यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आप इसमें से एक को घटा दो तो आपके पास 3 और बचे जाएंगे, और 3 और इसको मिला दोगे एक तो ये हो जाएगा 4, और इस 4 को अब क्योंकि 4 है और हमारे पास 2 का भी पेयर बनाना था, तो 4 का मैं 2 पेयर बना दूंगा, 2 और 2 करके, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एग्जांपल्स बताता हूँ। लेट सपोज कि आपके पास 4 बस, यहाँ पे m की वैल्यू 4 है, ठीक है, ये m की वैल्यू 4 है। अब जब आपने इसको 4 को डिवाइड किया 3 से, तो आपका 4 मॉडुलो 3 जो है वो 1 आया। अब क्या हो रहा है कि एक बस में 3 चक्के लग चुके हैं, मीन्स कहने का मतलब वही है कि एक 3 का पेयर बन गया, ठीक है, एक 1 3 हो गया, एक 3 का पेयर हो गया, और एक जो है खाली बच गया। तो यहाँ एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो भी होगा वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ से मैं एक को हटा दूंगा। जब एक हटाऊंगा तो क्योंकि 3 के पेयर में था तो हमें 3 नंबर मिलेंगे, यहाँ पे 3 मिलेगा कुछ ना कुछ, और एक हमारा यहाँ पे है तो हो गया 4, और 4 को मैं 2 के पेयर में बनाऊंगा तो बन जाएगा 2 पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये था m/3, यहाँ पे मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे हो गया m/3 - 1, ठीक है। अब एक पेयर हटाया तो -3 आया और एक यहाँ मिला दिया 4, और अब बन गए 2 पेयर, तो m/3 - 1 तो ऊपर से आया, और अब +2 हो गया, 2 ग्रुप बन जाते हैं। तो बेसिकली इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा आंसर m/3 + 1 होगा, ठीक है, अगर रिमाइंडर 1 बच रहा तो। अब रिमाइंडर उसी तरह हम देखते हैं 2 अगर बच रहा, तो 2 बच रहा तो सिंपली हम इसका एक ग्रुप बना देंगे 2 के लिए, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा m/3 + 1। ओके, सो अगर रिमाइंडर 0 से बड़ा बच रहा तो दोनों केस में आपका m/3 + 1 ही होने वाला। ओके, तो ये था आपका मिनिमम के लिए, तो ये हमने मिनिमम ले लिया, या नहीं मिनिमम आपको मैक्सिमम देखना है तो 2 वैल्यू ले लो सिंपली, एंड आप उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम आप फाइंड कर लेना उसमें से। तो ये हो गया मिनिमम के लिए। अब हम जब मैक्सिमम की बात करेंगे, ठीक है, अब हम जब मैक्सिमम की बात करेंगे, चलते हैं थोड़ा नीचे, पूरा नीचे पे आते हैं। अब हम बात करें मैक्सिमम के लिए, तो मैक्सिमम में क्या होगा, अब मैं इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ, 2x + 3y = m था जहाँ पे हम बात कर रहे थे। तो अब मैक्सिमम देखना है हमें, तो मिनिमम नंबर से डिवाइड करना होगा, तो बेसिकली हम m/2 करेंगे, और फिर से वही वाला कैसे, m/2 करने पे आपका जो है 2 तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। अब देखो अगर 0 हुआ तो सिंपली m/2 परफेक्टली आपको मिल रहा होगा तो m/2 आएगा, और अगर एक बच रहा है तो फिर से यही वाला चीज़ है, यहाँ पे एटलीस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आपको मिलेगा नंबर, और एक रिमाइंडर मेरे पास खाली बचा हुआ मेरे हाथ में, तो यहाँ से मैं एक उठाऊंगा तो 2 पेयर 2 मिलेगा, क्योंकि एक में 2 का था, ठीक है, एक उठाया तो 2 जो भी है यहाँ पे 2 चक्के मिलेंगे, 2 व्हील मिल जाएगा मुझे, और एक ये बना हुआ है तो ये मिला देंगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा। तो ये देखोगे तो ये m/2 है, एक मैंने उठाया तो यहाँ पे m/2 - 1 हो गया, सिमिलरली ये चीज़ें चल रही है, m/2 - 1 थोड़ा चेंज करते हैं, और यहाँ पे एक ही बन रहा है तो m/2 - 1 और +1, सो बेसिकली ये m/2 ही रह जाएगा। तो इस केस में पूरा का पूरा आपको m/2 ही होगा दोनों केसेस में, और यहाँ पर क्या हो रहा था सिमिलरली m/3 एंड m/3 + 1, ये 2 केसेस में अगर रिमाइंडर बच रही है तो, ठीक है। यहाँ पे m जो है कुछ भी नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सारे नंबर जो होंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। हाँ, तो एक चीज़ ये ध्यान देना ज़रूरी है, मैंने बोल दिया कि m तो कुछ भी होगा, बट अगर आपने n की वैल्यू ही 2 ली होती, ठीक है, तो m क्या होता 1 होता, और ये कहीं पे भी सेट नहीं करता, मीन्स यहाँ पे n = 2 जो दिया वो वही गलत हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास 4 होने ही चाहिए व्हील्स, ठीक है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन ही बोल रहा कि 4 व्हील्स हैं और दूसरे में 6 व्हील्स हैं, तो एटलीस्ट कम से कम तो एक बस होगा ही होगा ना। तो अगर आपने दे दिया 4 से लो कोई भी वैल्यू दे रहा हूँ, मैं 3 दे रहा हूँ, तो 3 तो पहले ऑड में भी छट जाएगा, ठीक है। तो ले लिया 2 मैंने, एक इवन नंबर। तो हमारा ये जो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि n इवन नंबर होना चाहिए, तो ये पास हो जाएगा। बट ये कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, क्योंकि 2 व्हील का कोई व्हील ही नहीं, हमारा बस ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना, हमें सबसे पहले ये भी फिल्टर करना है कि n लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो हमारा जो होगा वो वैल्यू -1 होगा। और या n एंड 1 है, मीन्स n ऑड नंबर है, तो भी आपका वैल्यू -1 होगा। और अगर ये दोनों कंडीशन से ऊपर है, अब हमारा कोई भी वैल्यू होगा जो इवन होगा सच दैट कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, 4, 6, 8, और इन सब को मैं 2 और 3 के कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। अगर इवन है तो 2 और 3 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 2 में डायरेक्ट हो जाएगा। और जहाँ पे वो 3 आएगी तो वो चीज़ें आप देख रहे हो कैसे मैं हैंडल कर रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम के लिए फाइंड आउट कर रहा हूँ, ओके। तो आप सेम चीज़ मैंने जो यहाँ पे लिखी है m/2, m/2, m/3, m/3 + 1, m/3 + 1, ये सेम चीज़ बस आप अगर समझ रहे हो तो आप कोड तो लाइक 2 लाइन का ही है इसमें, ठीक है। तब कोड पे जंप करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कोड में बेसिकली n इनपुट लिया, और जो अपना कंस्टेंट था सबसे पहले कि ऑड होना चाहिए, अगर ऑड है तो -1 हो जाएगा, अगर n 3 या 3 से छोटा है तो भी वो -1 होगा। एंड अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हो रही है तो हमने क्या किया, n/2 किया। अब n/2 आपने देखा था, हमने यहाँ पे लिया 4x + 6y(n), तो यहाँ पे n/2 2 कॉमन होकर डिवाइड हो रहा था। तो ये बेसिकली जो m होना चाहिए था, मैंने डायरेक्टली फिर से उसको एक और नया वेरिएबल लेकर n में ही असाइन कर दिया, ठीक है। तो आप इसको एक नया n' या m जो आप समझ सकते हो। अब मैं n/3 निकाल रहा हूँ और n/2 निकाल रहा हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग देख रहा हूँ, जहाँ पे या तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो n/3 + 1, तो n/3 + 1 टेम्प 1 को मैंने प्लस प्लस किया, और टेम्प 2 में तो कोई भी सिचुएशन हो, या तो परफेक्ट डिविजल हो या तो रिमाइंडर 1 बचे, अपना जो है टेम्प 2 ही होने वाला है, मीन्स n/2 होने वाला है। इन दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम मैंने सेपरेटली ऐसे प्रिंट किया, ओके। सो आप चाहो तो डायरेक्ट वैसे ही देख सकते हो उस चीज़ को। तो इस वीडियो में इतना ही था, एंड ये सिंपल क्वेश्चन था, बट जिस पॉइंट पे ट्रिकी था, आप वो समझ रहे हो किस तरह ट्रिकी हो रहा था वो क्वेश्चन, ठीक है। एंड आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन एंड कोड समझ में आया होगा। कोड तो काफ़ी इजी ही है, कोड तो एब्सोल्युटली आपको समझ में आया होगा। एंड आप देख सकते हो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे लाइक गलत गया था मेरा 1-2 बार, तो ठीक है। तो कोड का लिंक, क्वेश्चन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। एंड इस वीडियो में इतना था, टिल नाउ, मिलते हैं, बाय बाय अगली वीडियो में।